बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में इतिहास रच गया है। 121 सीटों पर 65.8% मतदान दर्ज हुआ, जो राज्य के किसी भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में अब तक का सबसे अधिक प्रतिशत है। इस रिकॉर्ड को लेकर जहां चुनावी माहौल जोश से भरा है, वहीं राजनीतिक दल भी अगले चरण की रणनीतियों में सक्रिय हैं। पहले चरण के इस उच्च मतदान को राजनीतिक विश्लेषक मतदाताओं की बढ़ती सक्रियता और चुनावी ऊर्जाशीलता से जोड़ रहे हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि इस बार वोटर्स बदलाव और स्थिरता दोनों संभावनाओं को लेकर घर घर जाकर अपनी राय दे रहे हैं। अब सभी की निगाहें दूसरे चरण पर टिकी हुई है। 11 नवंबर को 122 शेष सीटों के लिए मतदान होगा और चुनावी नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पहले चरण के मतदान को तारीफ की और कहा कि इस मतदान से जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। उनके शब्दों में बिहार के नौजवानों और बहनों बेटियों ने विकास को चुना है और एनडीए की रिकॉर्ड विजय सुनिश्चित कर दी है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया के बनमनखी में कहा कि कुछ विरोधी तत्व सीमांचल को घुसपैठियों का गढ़ बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी पूरे बिहार से हर घुसपैठिए को निकालने की बात कर रही है। पहले चरण का उच्च मतदान चुनावी गतिशीलता और तीव्र मुकाबले का संकेत है। 11 नवंबर के दूसरे चरण और 14 नवंबर के नतीजों तक राजनीतिक परिदृश्य में और हलचल काफी संभव है। पार्टियां आक्रामक रैलियां कर रही हैं और दावा प्रतिदावा तेज है। मैं बिहार में आपको, यहां फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप, यही है ना। मैं बिहार में आपको हैंड्स अप कहने वाले, अब बिहार में उनके लिए जगह नहीं है। अब तो बिहार में स्टार्टअप के सपने देखने वाले चाहिए, हैंड्स अप वाले नहीं चाहिए हमें। साथियों, हम बच्चों के हाथ में किताबें, कंप्यूटर, लैपटॉप दे रहे हैं। हमारे बच्चे खेल में आगे बढ़े, इसलिए हम उन्हें बैट दे रहे हैं, हॉकी स्टिक दे रहे हैं, फुटबॉल दे रहे हैं, वॉलीबॉल दे रहे हैं। लेकिन आरजेडी के लोग बिहार के युवाओं को कट्टा और दूनाली देने की बात कर रहे हैं। ये लोग खुद के बच्चों को मंत्री बनाना चाहते हैं। बेटा हो बेटी, कोई सांसद बने, कोई एमएलए बने, कोई मंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, अपने संतानों के लिए तो वो ये सपने देखते हैं और आप सभी के बच्चों को रंगदार बनाना चाहते हैं। रंगदार। इस सीमांचल की भूमि पर घुसपैठियों की कोई जगह नहीं रहने वाली है। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बता दो, वैसे तो हमारी ही सरकार बनने जा रही है, मगर एक बात बताओ, थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो जंगल राज वापिस आ जाएगा। सीमांचल वालों, जंगल राज चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो? याद करो, 15 साल लालू और राबड़ी के दिन दहाड़े यहां पर एमएलए की हत्या होती। तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से बिहार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों ने किस तरीके से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं सौरभ तिवारी। सौरभ, जिस तरीके से सीमांचल में ये रैली हुई है, कितनी प्रभावी मानी जा रही है गृह मंत्री की रैली है?
जी देखिए, गृह मंत्री की बात की जाए, यहाँ प्रधानमंत्री की बात की जाए, ताबड़तोड़ रैली हो रही है। और अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री कहा कि 65 वोल्ट का झटका लगा हुआ है जिस तरह से मतदान हुआ है। जी। अगर वहीं अमित शाह की बात की जाए तो अमित शाह लगातार सीमांचल में दौरे कर रहे हैं और ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं महागठबंधन पर और आरजेडी पर। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से अभी आपने भी सुना, हमने भी सुना, हमारे दर्शकों जो करोड़ों दर्शक उन्होंने भी सुना, तो उन्होंने कहा कि अगर सीमांचल वालों अगर थोड़ा सा भी चुप जाओगे तो जंगल राज फिर से आ जाएगा। यानी एक तरह से बता रहे थे जो, क्योंकि 14 लाख इस बार नए वोटर जुड़े हुए हैं जो पहली बार जो मतदान करने वाले हैं, और कई लोगों ने पहले फेज में मतदान किया, कई लोग दूसरे फेज में मतदान करेंगे। तो उन्होंने जंगल राज अब तक नहीं देखा है। तो जाहिर सी बात है कि उनको बता रहे हैं कि जंगल राज में क्या था। और जिस तरह से एक बच्चा और जिस तरह से मंच पर चढ़ा था और कट्टे की बात कर रहा था, उसको प्रधानमंत्री ने आड़े हाथों लिया और कहा कि जो उनके बच्चे हैं वो मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, लेकिन जो गरीब का बच्चा है, आम आदमी का बच्चा है, वो कट्टा चलाने की बात कर रहा है। तो तमाम तरीके के जो आरोप हैं वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने आरजेडी की सरकार पर लगाए हैं। जी सौरभ, और जिस तरीके से सीमांचल में ये रैली की गई है, सीमांचल के मतदाताओं को लेकर के सवाल करूंगी। आप जैसे ग्राउंड पे भी मौजूद हैं, आपने लोगों से घुसपैठियों के मुद्दे पर भी बात करने की कोशिश की। सीमांचल के मतदाताओं में घुसपैठिए बनाम विकास किस मुद्दे को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा अब हो रही है? ये देखिए, जाहिर सी बात है, आज से नहीं कई सालों से हमारे सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी सुदर्शन न्यूज लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है कि घुसपैठ मुक्त होना चाहिए। चाहे बिहार की बात हो, झारखंड की बात हो, बंगाल की बात हो, अगर चाहे आसाम की बात करें, तमाम जो राज्य हैं उन राज्यों में घुसपैठ को मुक्त होना चाहिए। क्योंकि जो घुसपैठी हैं वो आम जो लोग, जो राज्य के निवासी हैं, उनके रोजगार को खा लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, और जिस तरह से सीमांचल का हो, पूर्णिया हो, नदिया हो, कटरिया हो, किशनगंज हो, तमाम जो इलाके में जो घुसपैठियां हैं वो काफी संख्या मौजूद है। और इस घुसपैठियों को लेकर लगातार राजनीति जो है वो अपने पूरे चरम पर है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से कई बार 65 लाख जो नाम काटे गए हैं और साथ से गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो कह रहे हैं कि जो देश का नागरिक होगा वही मतदान कर सकता है, बाहरी और घुसपैठियों को देश में कोई स्थान नहीं है। जी सौरभ, और जिस तरीके से हमने देखा पीएम मोदी की रैली भी और साथ ही जो हमने गृह मंत्री की भी रैली देखी, अब क्या सीमांचल का जो समीकरण है क्या वो बदलने के कुछ आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि दूसरे चरण की वोटिंग में भी ज्यादा समय बचा नहीं है? जी देखिए, जो दूसरा चरण है वो कल शाम को समाप्त हो जाएगा, जो प्रचार है। तो जाहिर सी बात है कि हर पार्टी का बड़ा नेता हो, चाहे आरजेडी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, जो भी बात की जाए, तो सभी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो आकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, नीतीश कुमार हो, लालू यादव के जो पुत्र हैं वो हो, और चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं, अभी समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं इकरा हसन, वो आई थी सीमांचल में और उन्होंने आरोप लगाया। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो बयान दिया था कि लटोगे तो कटोगे, तो उसको लेकर उन्होंने कटाक्ष किया और साथ से कहा कि बचना नहीं है। यानी गोलबंद करने की कोशिश है, क्योंकि जानते हैं कि जब मुसलमानों का जो वोट है एक मुश्त पड़ेगा तो वो महागठबंधन को फायदा करेगा।